नमस्ते। तो आज कक्षा 9वीं का प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का लिखा हुआ तुम कब जाओगे अतिथि पाठ की मैं सरल शब्दों में व्याख्या करने जा रही हूँ। मुझे लगता कि पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित व्यंग्य शैली में माहिर शरद जोशी, जिन्होंने उज्जैन में जन्म लिया 1931 में और मुंबई में मृत्यु हुई 1991 में, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप सर्च करें, खोजें और जानें और पढ़ें। इधर मैं बात करती हूँ इनकी व्यंग्य शैली की। तो आपको जानना जरूरी है कि व्यंग्य क्या है। व्यंग्य उस विधा का नाम है साहित्य में जिसमें बिना किसी अस्त्र और बिना किसी शस्त्र के लेखक कलम के द्वारा, शब्दों के द्वारा राजनीति पर, समाज पर ऐसी मारक मारता है कि अस्त्र से तो घायल होने वाला व्यक्ति ठीक भी हो जाए, लेकिन इन शब्दों से घायल हुआ व्यक्ति उबर नहीं पाता। किसी ने लिखा कि जी उठेगा युद्ध में तीर से मारा हुआ, आप ही मर जाएगा व्यंग्य से मारा हुआ। तो व्यंग्य वह कला है, व्यंग्य बौद्धिकता मांगती है। व्यंग्य मखमल के कपड़े में लपेट कर जूती मारने की कला का नाम है। तो आज हम इस कला से आपको इस कला की जानकारी आपको देते हैं। तो इस पाठ का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। यूँ तो भारतीय संस्कृति की इस विशेषता से आप परिचित होंगे कि अतिथि देवता होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है। किसी भी स्थिति में हमें अतिथि का स्वागत करना चाहिए। लेकिन लेखक शीर्षक लिखता है तुम कब जाओगे, अर्थात स्पष्ट है कि लेखक के घर में कोई मेहमान आया है और अब लेखक उस मेहमान के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, पाठ में आप देखोगे कि लेखक के घर लेखक का दोस्त आता है। प्रारंभ में लेखक पूरे घर में तैयारियां करते हैं, जैसे एक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति करता है। सारा घर सजा देता है। पत्नी और पति मिलके स्टेशन तक लेने जाते हैं, गर्मजोशी से उनको नमस्ते करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर घर में जो संभव है सबसे बढ़िया खाना बनाते हैं, भोजन कराते हैं। लेखक ने व्यंग्य किया कि दोपहर में लंच और शाम को डिनर। इधर लंच ही कहते हैं दोपहर को, डिनर ही कहते हैं शाम के भोजन को। लेकिन लंच और डिनर शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि लेखक ने व्यंग्य का पुट डाला है। क्यों? क्योंकि लेखक बताना चाहता है कि हम तो दाल रोटी से भी खा लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी सभ्यता में दिखाना या एक शिष्टाचार होता है कि खाना कैसे खाना है और खाना किस तरह का होना है। तो यहाँ लेखक का लंच से तात्पर्य एक रिच भोजन, समृद्ध भोजन। लेखक की हैसियत नहीं थी, लेकिन लेखक ने सब्जियाँ, रायता, मिठाई, पूड़ियाँ, जो कुछ संभव था वो उसने उसमें शामिल किया और डिनर भी भव्य तरीके से खिलाया भी और बनवाया भी। ऐसा क्यों? आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेखक को मन ही मन में था कि मेहमान या हमारा दोस्त एक दिन के लिए आया है, तो एक दिन के लिए तो हम कर सकते हैं। तो लेखक ने फिल्म दिखाने का प्रोग्राम बनाया, लेखक ने बाहर घुमाने का प्रोग्राम बनाया, जैसा आपने कभी अपने घर मेजबान बनने पर देखा होगा। पर इधर एक बात ये जरूरी है कि आप सब मध्यम श्रेणी और निम्न मध्यम श्रेणी की समस्याएं जानते या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। तो लेखक इधर मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसे उम्मीद है कि जो उसका दोस्त आया है और जिससे उसने कई विषयों पर बातें की, गर्मजोशी से स्वागत के बाद उसकी बातें किन किन विषयों पर, फिल्म पर, राजनीति पर, शिक्षा पर, नौकरी पर, विवाह पर, बाल बच्चों पर, हर विषय पर। जैसे एक लंबी प्रतीक्षा के बाद किसी दोस्त से मिलते हैं, पूरी लंबी जिंदगी की बातें होती हैं, तो दोस्त ने सारी बातें की। यहाँ तक कि
उसने व्यंग्य किया कि स्कूल के अफेयर के टाइम प्रेम संबंधों की भी चर्चा रस ले लेकर की, लेकिन अब लेखक का मेहमान, अतिथि सिरदर्द बन गया है, क्योंकि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखते देखते दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। लेखक को लगा कि आज तो तीसरा दिन है, जाने की बात करेगा। मन ही मन लेखक सोच रहा है, लेखक की पत्नी भी सोच रही है, क्योंकि मध्यम श्रेणी परिवार में मेहमान को इससे ज्यादा आतिथ्य देना बड़ा मुश्किल होता है। और मन में लेखक क्या कहता है कि ये बंधु, अब तुम जाने की बात करो मुझसे। तुमने मेरे घर की सारी बैजनी चट्टान देख ली है। बैजनी चट्टान के थोड़ा सा जंगल का पुट की गहराई तक चले गए और जमीन के नीचे बैजनी चट्टान निकलती है जब बहुत खुदाई होती है। तो लेखक इधर बताना चाहता कि तुमने भी मेरे अंदर की सारी चीजें देख ली कि मेरे घर की हालत कैसी है, मेरा घर कितना बड़ा है, इधर मेहमान कितने दिन रुक सकता है, फिर भी तुम जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। और वो सोचता है कि वो बोलेगा दूसरे दिन जाने की बात, और मैं और मेरी पत्नी बोलेगी नहीं अभी और रुको, अभी और मजा आएगा। तो लेखक की इच्छा है कि जिस गर्मजोशी से उसने उसका स्वागत किया, उसी भावभीने तरीके से वो उसकी विदाई दे। लेखक कहेगा रुको और मेहमान कहेगा जाना है, लेकिन इधर हो ही नहीं रहा ऐसा। लेखक को पत्नी की आंखों से भी डर लगने लगा कि अब तो वो गुस्सा करेगी, और पत्नी करती भी है, आंखों ही आंखों में वो बोलती है कि अब मैं क्या करूं, क्या बना के दूं, आज तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ। और लेखक भी बेचारा चुप्पी साधे हुए है कि जो तुम्हें करना है करो। और इधर आपस में जो बातें हो रही थी, जो हंसी मजाक चल रहा था, अब दोनों 3 और 6 की तरह अलग अलग कॉर्नर में बैठ गए। बातों के सारे सिर समाप्त हो चुके हैं, कोई सिरा निकालना ही नहीं चाहता है। एक खामोशी माहौल में व्याप्त हो गई है, एक नीरसता, एक उदासीपन आ गया है। लेकिन मेहमान है कि अभी भी डटा हुआ है, और ऐसे डटे हुए मेहमान को सम्मान मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। हमारे बुंदेलखंड में तो एक कहावत है कि पहले दिन के पाहुने, दूजे दिन के पई, और तीजे दिन जाने भैया का गत भई। यानी कि पहले दिन मेहमान होता है, भगवान की तरह होता है, और दूसरे दिन रोटी पर आ जाता है। पई माने कैले पर बना के जो दी जाती है, पूड़ी से रोटी पर आ जाता है। और तीसरे दिन क्या हो सकता है, खिचड़ी जो बनी अभी। तो ये हमें पहले ही अपने सम्मान की रक्षा करना चाहिए। ये लेखक चाहता है कि अतिथि के रूप में आप ऐसा करें, लेकिन लेखक का जो अतिथि है वो ऐसा नहीं है। लेखक का बटुआ कांप गया, अर्थात अब लेखक को लगता है कि मेरा बटुआ कांप गया, अर्थात उसे अपनी आर्थिक स्थिति की याद आई कि पूरे महीने की जी तोड़ कमाई इन 2-3 दिनों में खर्च होने वाली है, और ये पूरा महीना अब कैसे निकलेगा ये तो भगवान ही जानता है। तो लेखक अंदर ही अंदर एक कश्मकश चल रहा है, बाहर से केवल माहौल में एक शांति, एक गमगीनी छा गई है। लेखक देखता है उसकी तरफ कि अब बोलेगा मेहमान कि अब भाई जाना है, लेकिन तभी एक और वज्रघात, एक और अप्रत्याशित आघात होता है। अप्रत्याशित आघात, शब्दों से ही एक और चोट मिलती है। यहाँ तो वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मेहमान जाने की बात करेगा, और वहाँ मेहमान कहता है कि लॉन्ड्री कहाँ है, कुछ कपड़े धुलने देना है। लेखक दुख में डूब जाता है, अंदर ही अंदर शॉक जैसी स्थिति होती है कि अभी तो पता ही नहीं है कि ये कितने दिन रुकने वाले हैं। मन ही मन कहता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे, अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, वो भी इतने दिन चांद की, वो भी इतने दिन वहां नहीं रुके थे। तो हे प्रभु, तुम क्यों हमारे घर में डेरा डाल के रह रहे हो? अगर दूसरों के घर में इतना ही अच्छा लगता तो सब लोग वहीं रहने लगते। तुम तो किसी के घर की मिठास को खत्म कर रहे हो, और फिर अतिथि जो मेहमान
जो भगवान कहलाता है वो भगवान के लायक देवता नहीं कहला सकता है, क्योंकि देवता तो वो होता है जो थोड़े समय के लिए आए, दर्शन दे और चला जाए। तुम तो हमारे घर डटे ही हो, हमारे घर की सारी प्राइवेसी तुमने देख ली है और तुम सब जानबूझ के भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हें तुम्हारे घर की याद ही नहीं आ रही है। तो लेखक उससे में मन ही मन सोचता है कि अगर चौथे दिन भी यही हाल रहा और चौथे दिन का सूरज उगने से पहले तुमने अपना जाने की बात नहीं की तो मैं अपने वाली पर उतर आऊंगा, क्योंकि तुम भी देवता से मनुष्य और मनुष्य से राक्षस नजर आओगे, क्योंकि तुम मेरी बेबसी, मेरी लाचारी नहीं देख रहे, तुम तो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हो जो मेरे घर में आ डटे हो। ये सब बातें वो मन में ही कर रहा है, मेजबान के रूप में वो केवल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अंतरंग पीड़ा को लेखक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अतिथि मेहमान कब होता है और मनुष्य वाली कमजोरियां दिखाने से कब वो मनुष्य बन जाता है और ढीठता पर अगर वो उतर आए तो राक्षस से कम नजर नहीं आता। तो ये तो था इस पाठ में लेखक के द्वारा व्यंग्य शैली में मेहमान की ऊपर एक व्याख्या। लेकिन उद्देश्य क्या है पाठ का? उद्देश्य है कि जब आप मेहमान बने तो मेहमान के सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखें। मेजबान के घर में आपको किस तरह ध्यान रखना है कि आप सम्मान को ठेस ना लगे तब तक ही रुकें, उसकी प्राइवेसी में दखल ना दें। और दूसरा, जब आप मेजबान हैं तो आपको मेहमान को अच्छी तरह स्वागत करना है, अच्छी तरह शिष्टाचार निभाना है, साथ ही अपनी स्थिति का भी ध्यान रखना है। आज के दौर में निश्चित ही पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं और ऐसे में शहरों में मेहमान का आना और मेहमान नवाजी करना बड़ा टेढ़ी खीर है। इन सब बातों पर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप एक अच्छे मेजबान और मेहमान की भूमिका निभाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।